Good morning, everybody. This is Dizzy Attitude 8174 back again with another banger video, भाई साहब. तो वी हैव एक अपडेट आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल. ये जो आपको ग्रीन स्क्रीन आप देख रहे हो, मुझे कितने ही डेवलपर्स ने सपोर्ट करा. मेरी वेबसाइट के ऊपर पूरा भर चुका था. लाइक 1 मिलियन की रिक्वेस्ट होती हैं और मैंने सारी की सारी एग्जॉस्ट करा दी थी. लेट मी सी, अगर यहाँ देख भी पाता हूँ तो ठीक है. वैसे तो ये तो एनालिटिक्स ऐसे ही है. तो अगर आप इस सेक्शन में अगर आप देखना चाहोगे तो लाइक आई वुड गिव यू अ फर्स्ट अपडेट ऑन दिस थिंग कि मेरे जो रिक्वेस्ट थे व्हाट्सएप ऐप के ऊपर वो पूरे फुल हो चुके थे. इसलिए आपने देखा होगा कि आधे दिन के लिए वेबसाइट बंद थी. तो आई क्विकली, ये तो चल नहीं रहा था नहीं, तो आई क्विकली ये मेरी जो पुरानी URL है, मैंने क्या करा, एक नया डोमेन ख़रीदा है alphaji.online. अगर आप इसको गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको फर्स्ट नंबर पे ये शो करेगा. अगर आप alphaji सर्च करोगे, अरे alphaji आप सर्च करोगे, फर्स्ट नंबर के ऊपर मेरा नाम आएगा. ठीक है, तो उसकी SEO सब करवा दी हुई है हम लोगों ने. ठीक है, अब ये जो वेबसाइट है ये आप यूज़ कर सकते हैं. आप ऑफिशियल साइट के ऊपर जब एंटर करेंगे तो वेलकम एवरीबॉडी. ये हमारा एक नया URL है. हमारी होस्टिंग बैक एंड होस्टिंगर से प्रोवाइडेड है और फ्रंट एंड हम क्लाउडफ्लेयर पेजेस हम यूज़ कर रहे हैं. तो आई मेड सम लिटिल चेंजेस. अगर आप देखोगे कि आपकी परसेंटाइल्स ड्रॉप हो गई होंगी अभी तक, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता. देखो भाई, मेरे को लगा था कि काफ़ी इन्फ्लेटेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है, तो मैंने उसका जो डिके कांस्टेंट होता है, जो मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के अंदर आपको बताया था कि जो हम के निकालते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स. ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला फटाफट बताता हूँ मैंने क्या चेंजेस करे हैं फटाफट. तो जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है जी, कहाँ गया ये, ठीक है शायद, अबे यार मैं पहले खोल के रखना चाहिए था. ठीक है, जो भी है. तो जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो फॉर्मूला होता है, लॉग ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू ए के टी. तो हमने इस फॉर्मूले में क्या एडिटिंग करी है कि ये जो के है, के को हम एक मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. मल्टीप्लायर एक छोटा सा मल्टीप्लायर है, 6/5 उसका नॉर्मल आता है, 6/5 आता है. हाँ, उसकी अप्रॉक्सीमेशन है कि हम क्या कर रहे हैं कि कर्व ज़्यादा स्टीपर हो जाए. स्टीप कर्व मतलब कि कितनी तेज़ी से गिर रहा है. तो अगर आप ज़्यादा मार्क्स लाओगे तो वो कम तेज़ी से गिरेगा. तो आई हैड इम्प्लीमेंटेड दैट चेंज ऑल्सो. बाकी अब ये वेबसाइट के अंदर मुझे थोड़ी UI की अभी प्रॉब्लम आ रही है. मेरे को ये अभी ये सब बनाने वाला है. बाकी तो आई थिंक द वेबसाइट इज़ नॉर्मल. अगर आप देखोगे कि आपकी परसेंटाइल ज़रूर ड्रॉप करी होंगी तो प्लीज़ ड्रॉप रहे. तो द मेन पॉइंट, JEE मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल 2026. तो अब NTA ने तो रिज़ल्ट निकाला नहीं, राइट. NTA ने तो रिज़ल्ट निकाला नहीं, तो भाई मैंने सोचा क्यों ना रिज़ल्ट हम ही निकाल दें. रिज़ल्ट नहीं निकाले, जैसे प्रोविजनल जो हमने हमारे लेटेस्ट डाटा 8,000 मैथन गो के जो डाटा है उससे हमने जो रिज़ल्ट निकाला है वो आपको मैं शो करने जा रहा हूँ. तो ये रहा मेरा डाटा. ठीक है जी, ये है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल 2026 प्रोविजनल. ठीक है जी, जो अभी लेटेस्ट अपडेट के ऊपर जो मैंने निकाला है. ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले आपको सबको एक्सप्लेन करता हूँ. 22S2 की जो 90N है 147, 160, 162, 163, 164, मैक्सिमम 175, 174. अभी जो ये रंग बिरंगे क्या कर रखे हैं वो भी आप, अरे यार ये इसको ऑरेंज भी कर देता है यार. क्या कर रहा हूँ, चल. तो अब क्या चीज़ है, ये जो रेड ऑरेंज ये सब इनका क्या मतलब है, तो मैं आपको अभी क्लियरली बताता हूँ कि मैंने ये रेड ऑरेंज येलो ग्रीन मैंने किस बेसिस पे रखे गए हैं. पहला रेड पे आता है. रेड मतलब कि जितना ही आपको दिखा रहा है इससे आप ऊपर ही एक्सपेक्ट करके जाओ. कि अगर ये अभी करेक्टली 175 दिखा रहा है, मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ कि ये 180 या 185 आया तो मेरे पीछे मत पड़ना. मैंने आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये बनेगी 185 के ऊपर. ठीक है, 180 185 आराम से बनेगी. ठीक है, इसका मतलब ये, और क्योंकि अगर आप देखोगे कि अगर ये इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट थी 168 से 175, तो ये 90% कैसे सेम आ रही है. उसका रीज़न भी बताता हूँ क्यों है. मेरे कोड में कोई गड़बड़ नहीं है. अगर आप देखोगे इन दोनों का जो मीडियन है बहुत रफली क्लोज है. जिनका मीडियन ज़्यादा क्लोज है ना, उनके नीचे वाले जो नंबर्स हैं, उनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं वो ज़्यादा क्लोज होंगे. मैं आपको अभी अभी रीज़न देता हूँ कि ये देखो ना, जैसे 22
22S2 24S2 के नीचे के नंबर इतने सेम क्यों है? नीचे के नंबर इसलिए सेम है क्योंकि जो मीडियन मेरे को प्रोवाइडेड किया, मैंने खुद ही कैलकुलेट करा है, इसका मीडियन कम था, राइट। इसका मीडियन कम था, इसकी वजह से ये 90 परसेंटाइल है, ये नीचे बन रही है। तो दिस इज़ द सोल रीज़न, ठीक है, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 येलो, एक्सपेक्ट एनीथिंग हाई लो। इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ना किसी के पास कोई कैलकुलेशन है, ना कुछ है। आप अलग यूट्यूबर के पास जाओगे, वो अलग अलग दे के आएगा, ठीक है। इसके अंदर भी अगर मैं 22S2 का तो सही है, ऐसा सबका डाटा सही है, पर आई वुड से कि मतलब यहाँ भी अगर आप कह दो कि सारे ये 98.5 वाले में कह ये वाला तो मैं आराम से कहता हूँ कि भाई कुछ कुछ पक्का नहीं है। इसके अंदर इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा हाई जाने की टेंडेंसी में है, तो आई हैव नो कमेंट्स ऑन दिस थिंग, ठीक है। अब वो क्या चीज़ है, वैसे तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ। चलो दूसरी चीज़, लाइट ग्रीन क्यों मैंने डाला? लाइट ग्रीन ये जो है ना, ये वाली शिफ्ट के अंदर मेरे को थोड़ी सी सस्पिशन है। इसकी शिफ्ट के अंदर अगर आप देखोगे, इसकी सबसे हार्डेस्ट केमिस्ट्री इसी शिफ्ट की गिनी गई है अकॉर्डिंग टू मैथन गोडाडा। तो अगर केमिस्ट्री हार्डेस्ट होती है ना, इसका मतलब ये है कि लोग टॉप मार्क्स कम लेके आते हैं, और उनके अगर केमिस्ट्री में ही गिरने शुरू हो गए नंबर, तो फिर बाकियों में इतने नहीं आ पाते हैं। इसलिए द प्योर रीज़न वॉज कि मुझे लग रहा है ये हल्का फुल्का नीचे जा सकता है। दूसरा 123S2, भाई सबको लग रहा है 155 जाएगा, 154 जाएगा, 153 जाएगा, या 156 के आसपास रहेगा। ये ज़्यादा दिखा रहा है यार। 24S2 भी इक्वालिटी पे ही शिफ्ट गिनी गई थी, इसको भी मैं आई एम वेरी अनश्योर अबाउट इट, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि क्या करेगी, तो मैं इसको येलो देना चाहूँगा, ठीक है। और दूसरी और इसके बाद जो ग्रीन मतलब भाई पक्का नीचे जाएगी भाई। ये जो चीज़ देख रहे हो ना 22S2, अगर इसकी 147 पे कट ऑफ बन रही है ना, मैंने इसका 2025 का डाटा अगर आप देखोगे, ठीक है, 2025 का डाटा कहाँ गया? अबे 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 कहाँ गया? ये रहा, खोल के रखा हुआ। ये अगर आप देखोगे 20 जैन मॉर्निंग मैंने इससे कंपैरिजन रखा हुआ था। इसकी अगर आप देखोगे, इसकी 91 बन रही थी 72 मार्क्स पे, और मेरे वाले की 99 82 मार्क्स पे बन रही है। तो मुझे लग रहा है ये कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है, इसकी नीचे जाएगी। अभी लिख के ले लो मेरे से, मैं अभी लिख के दे रहा हूँ कि नीचे जाएगी ये, ठीक है जी। अगर चलो गलत चली भी गई, मैं क्या करूँ भाई, अब मैंने अपनी बेस्ट ट्राई दी है प्रोडिक्शन करने के लिए। अब ये 22 जैन मॉर्निंग वाली जो है, अगर आपको 22 जैन मॉर्निंग से कंपेयर करना है, तो आप 28 शिफ्ट 2 को कर सकते हो, क्योंकि मैंने उसको रफली उसके आसपास की लाइन कर रखा है। ये थोड़ी ज़्यादा दिखाएगा, पर ये हल्की सी आप नीचे जाने में एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइक एनीथिंग कैन हैपन एक्चुअली, ठीक है। इसके अंदर मैं ज़्यादा कुछ कमेंट्स कर नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो मैं इसके अंदर एक लाइट ग्रीन सा डाल देता हूँ कि आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नीचे थोड़ा सा चला जाए। और ग्रीन मतलब तो भाई पक्का नीचे जाएगा ही जाएगा। तो मैंने अभी बेसिस किस बेस पे, 22S2 सबको पता है मुश्किल शिफ्ट है, इसके अंदर नीचे ही जाएगा, इतना तो सबको पता है। इसके अंदर अनश्योरिटी है, पर कम ही जाना चाहिए, ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है ये। और ये 23S2 के अंदर ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो पक्का नीचे जानी चाहिए, तो मुझे लग रहा है नीचे ही एक्सपेक्ट करो। ये है ऊपर जाएगी, क्योंकि अगर आप देखोगे जो प्रीवियस ट्रेंड्स के अंदर जो आसान शिफ्ट्स होती हैं, उनकी 175 पे कट ऑफ कभी भी नहीं बैठती है, ठीक है। और ये देखो, ये इतनी पास तो कभी नहीं बैठेगी। जैसे आपको मैं अगर आपको कंपैरिजन कराना ना 2025 की शिफ्ट से, इस शिफ्ट से करते हैं आज। 2025 की शिफ्ट मैं कहता हूँ 29 जैन मॉर्निंग से मैं इवनिंग से कंपेयर करना चाहूँगा। आप कहोगे इसकी 91 बन रही है 101 नंबर पे, 101 पे 91 बन रही है, और इसकी ये कितनी है, ये 156 की 98 है। यहाँ आ जाओ, 98 इसकी 156 पे बैठनी चाहिए, 151 कैसे है भाई? ये ज़्यादा होगा। और ये वैसे ये ये ठीक है, और ये 100 नंबर टच कर सकता है, आराम से करेगा, क्योंकि इसकी 7 वाली कर रही है, तो ये क्यों नहीं करेगी? So these are all the reasons that I have taken. So I have released officially marks versus percentile projected according to the database, और हमारे पास about 90 के स्टूडेंट्स का डाटा है, तो इससे ज़्यादा तो मैं आपको कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो आई वुड थैंक यू अलॉट। इसके ऊपर आई डोंट वांट एनी कमेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपको रेडिट पे भी दिख जाएगा। एंड यूज़ दिस डाटा समवेयर एल्स। अगर जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ये पिक्चर्स आप कमेंट्स में स्पैम करना कि क्या ये प्रेडिक्टेड था और क्या एक्चुअल में आया है, और अगर एक्चुअल के आसपास आया तो बहुत ही अच्छी बात होगी। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। मेरे को आपने इतनी ही सपोर्ट दे रखी, इतनी ज़्यादा सपोर्ट दे रखी, इतनी ज़्यादा सपोर्ट दे रखी है कि मैं आपको क्या बताऊँ यार। मतलब मेरा हर एक पोस्ट के ऊपर कहाँ गया 26,000 व्यूज़, उसके बाद ये कहाँ गया 42,000 व्यूज़ और 37,000 व्यूज़। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। 80,000 व्यूज़ भाई साहब। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। मैंने अपनी जी जान लगा दी भाई इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये जो डोमेन भी मैंने ख़रीद लिया था 120 का, कुछ बड़ा ज़्यादा महंगा नहीं था। डेवलपमेंट मैंने सब कर दी हुई है। अब इसके आगे पीछे कुछ गया तो आई कैनॉट हेल्प यू। बस।